इस मूवी में 3 अलग अलग राज्य हैं, जिनमें से अर्थ यानी कि हमारी दुनिया, हेल्क नर्क की दुनिया और आउटर वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया शामिल है। इन तीनों राज्यों में एक दूसरे को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। इसीलिए एल्डर गॉड्स ने ये डिसाइड किया कि मॉर्टल कॉम्बैट नाम की एक टूर्नामेंट होगी, जिसमें टोटल 9 राउंड्स होंगे और जो राज्य इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो हारने वाले राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है और उस पर राज कर सकता है। पृथ्वी के प्रोटेक्टर लॉर्ड रेडन है, ये एक गॉड है। वहीं दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड के लीडर का नाम सांग सुंग है। इसे मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इस टूर्नामेंट के पहले ही दूसरे रियाम्स यानी कि राज्य के वॉरियर्स को खत्म कर देता है ताकि वो बिना टूर्नामेंट के ही जीत जाए। आउटर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राज्य है, जहां अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर हैं और उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1617 से होती है और जापान के जंगलों के बीच हमें हांजो हसासी का घर दिखाया जाता है, जहां हांजो हसासी अपनी वाइफ, बेटे और एक छोटी सी बेटी के साथ यहाँ पर रह रहा होता है। हांजो अर्थ का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉरियर होता है। एक दिन जब हांजो अपने घर पर नहीं होता, तब आउटर वर्ल्ड से एक वॉरियर हांजो को मारने के लिए उसके घर पर आता है। इसका नाम बिहान है। बिहान हांजो की वाइफ और बेटे को मार देता है, लेकिन हांजो की वाइफ ने पहले ही अपनी छोटी बेटी को एक जगह छुपा दिया था, जिससे बिहान उस बच्ची को नहीं मार पाता है। अपनी वाइफ की चीख सुनकर जब हांजो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बिहान ने उसकी वाइफ और बेटे को फ्रीज करके मार दिया है। तभी आउटर वर्ल्ड से कुछ वॉरियर्स हांजो पर हमला कर देते हैं, लेकिन हांजो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उन सभी वॉरियर्स को अपने एक छोटे से चाकू से मार देता है और अब वो बिहान को मारने के लिए जाता है। हांजो और बिहान के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन बिहान के पास बहुत सारी पावर्स हैं, इसलिए वो हांजो को मार देता है। हांजो की आत्मा यहाँ से हेल यानी कि नर्क की दुनिया में चली जाती है और उसका वो छोटा सा खंजर वहीं पर पड़ा रहता है, जिस पर बहुत सारा खून लगा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं। वो हांजो की छोटी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं और अपने साथ में हांजो का वो छोटा सा खंजर भी लेकर जाते हैं। अब टाइम मूव होता है प्रेजेंट टाइम की ओर, जहाँ पर आउटर वर्ल्ड पहले ही 8 राउंड्स जीत चुका है और अगर वो एक और राउंड जीत जाएगा तो पृथ्वी को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। प्राचीन समय में एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार हांजो हसासी का वंशज एक चैंपियंस की सेना खड़ी करेगा जो आउटर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। अब जब सांगसुंग को ये बात पता चलती है कि हांजो हसासी का वंशज जिंदा है, तो ये डिसाइड करता है कि वो इन सब वॉरियर्स को खत्म कर देगा और हांजो हसासी के वंशज को भी मार देगा। अर्थ के जितने भी वॉरियर्स हैं उनके शरीर पर ड्रैगन का निशान है और अब हमें दिखाया जाता है कोल यंग को, जो कि एक रेसलर है। इसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान है, लेकिन इसे इसका मतलब नहीं पता। कोल को अक्सर हांजो हसासी और उसके खंजर के विजन्स आते रहते हैं, लेकिन कोल को हांजो हसासी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल कोल ही हांजो हसासी का वंशज है, लेकिन कोल को इसके बारे में नहीं पता है। कोल अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। एक बार जब कोल अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी आउटर वर्ल्ड से बिहान, जिसने अब अपना नाम सब जीरो रख लिया है, वो कोल को मारने के लिए यहाँ आता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक्स आ जाता है। वो कोल और उसकी फैमिली को यहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। वो कोल को अपने पार्टनर सोमिया के एड्रेस पर जाने के लिए कहता है और खुद यहीं रुककर सब जीरो से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब जीरो के पास फ्रीज करने की पावर है, जिससे वो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज कर देता है और फिर उन्हें तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोल सोनिया के एड्रेस पर पहुंच चुका है। सोनिया कोल से बताती है कि वो और जैक्स मिलिट्री के एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 7 साल पहले इन्हें एक आदमी को पकड़ने का मिशन मिला था, जिसके शरीर पर ड्रैगन का निशान था। जब जैक्स ने उस आदमी को मार दिया तो ड्रैगन का निशान जैक्स के शरीर पर आ गया और तभी से सोनिया और जैक्स इस निशान के बारे में रिसर्च करने लगे। रिसर्च में इन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन का निशान मॉर्टल कॉम्बैट नाम के एक टूर्नामेंट से संबंधित है। सोनिया कोल को अलग अलग रियल्म्स डायमेंशन के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि जिस आदमी के शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा वो अर्थ का वॉरियर है और वो मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ेगा। ये एक तरह का इनविटेशन है। कोल इन बातों को सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। सोनिया उसे बताती है कि ये बिल्कुल सच है और इसी कारण हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे और इसी की वजह से तुम पर हमला भी हुआ है। तुम्हें हम लोगों का साथ देना चाहिए।
हमें हर एक वॉरियर को ढूंढना होगा आखिरी लड़ाई के पहले। आगे हमें केनो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। सोनिया ने इसे बांध कर रखा होता है। ये बहुत ही मतलबी, खड़ूस और सड़ियल आदमी होता है और इसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान है क्योंकि इसने एक वॉरियर को मार दिया था। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर कोई आदमी किसी वॉरियर को मार देता है तो उसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान आ जाता है। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जिसके पास इनविजिबल यानी कि गायब होने की पावर्स हैं। वो इन तीनों पर अटैक कर देता है। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है लेकिन केनो इस क्रिएचर को मार देता है और उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है। यहाँ केनो जब सोनिया के डॉक्यूमेंट्स देखता है तो उसे एक टेम्पल का इमेज दिखाई देता है जहाँ पर अर्थ के सभी वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये मंदिर कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता, पर केनो इसके बारे में जानता है कि वो टेम्पल कहाँ है। लेकिन केनो को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सोमिया उसे $3 मिलियन का ऑफर करती है जिससे केनो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और अब ये तीनों एक प्लेन से वहां जाते हैं जहां इनकी मुलाकात लियू कांग से होती है जो एक वॉरियर है। ये इन्हें लॉर्ड रेडन के टेम्पल तक ले जाता है जहां पर सभी वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर पिछले मोर्टल कॉम्बैट की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर हांजो हसासी की पेंटिंग भी होती है जिसे देखकर कोल को विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर जैक्स भी होता है। लॉर्ड रेडन इसे यहाँ ले आते हैं। वो जैक्स का इलाज करवाते हैं और जैक्स को मैकेनिकल आर्म्स भी लगवाते हैं। अब इन सब की मुलाकात लॉर्ड रेडन से होती है। वो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जबकि आखिरी लड़ाई होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी वहाँ पर सांगसुंग अपने वॉरियर्स के साथ आता है। वो अर्थ के वॉरियर्स को मारना चाहता है लेकिन तभी लॉर्ड रेडन इनके बीच एक शील्ड बना देते हैं जिससे आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स अंदर नहीं आ पाते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। इस मंदिर में लियू कांग और कुंग लाओ होते हैं। ये दोनों कजिन्स हैं। ये दोनों नए वॉरियर्स को ट्रेन करने लगते हैं जिससे वो अपनी मिस्टीरियस पावर यानी आर्कीना को एक्टिवेट कर सके। लियू कांग की पावर होती है कि वो अपने हाथों से आग को प्रोड्यूस कर सकता है और वहीं कुंग लाओ की हैट एक ब्लेड का काम करती है। ये दोनों केनो और कोल को ट्रेन करने लगते हैं लेकिन ये सोनिया को ट्रेन नहीं करते क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं है और इसलिए सोनिया जैक्स के पास जाती है और उसकी मदद करती है जिससे वो अपने मैकेनिकल आर्मर्स को सही से यूज कर पाए। रात में जब ये सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो केनो बाकी सब लोगों को काफ़ी भला बुरा कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी केनो की आर्कीना एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंख से लेज़र बीम निकलती है। वो काफ़ी खुश होता है और अब वो किसी पर भी लेज़र बीम से हमला कर सकता है। हालांकि कोल की आर्कीना पावर अभी भी अनलॉक नहीं हुई है। लियू कांग और कुंग लाओ 2-3 दिन तक उसे ट्रेनिंग देते रहते हैं लेकिन उसकी आर्कीना पावर अनलॉक ही नहीं होती जिससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि वो हांजो हसासी का वंशज है और इसीलिए उसे हांजो हसासी के विजन्स आते रहते हैं, उसके सपने आते रहते हैं। लॉर्ड रेडन उसे ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में केवल वो ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे ड्रैगन का निशान जन्म से था। लेकिन कोल का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो अपने परिवार के पास जाना चाहता है, इसीलिए लॉर्ड रेडन उसे उसके घर पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें आउटर वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर सांगसुंग अपने वॉरियर्स को बुलाता है जिनमें रेइको, कबाल, सब-जीरो, नितारा और मिलीना शामिल होते हैं। सांगसुंग इन सब से कहता है कि हमें रेडन के बनाई हुई शील्ड को किसी तरह तोड़ना होगा। तभी कबाल उसे बताता है कि अर्थ वॉरियर्स में केनो नाम का एक वॉरियर है। मैं उसे जानता हूँ, वो काफी ज्यादा लालची है। मैं उसे लालच देकर अपने तरफ कर लूंगा और वो इस शील्ड को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। कबाल केनो को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो केनो को काफी ज्यादा लालच देता है और अब केनो उसकी बात मान जाता है और जिससे वो आउटर वर्ल्ड के साथ हो जाता है। वो अपनी लेजर बीम से रेडल की शील्ड को तोड़ देता है जिससे आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स अर्थ के वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी एक बड़ा सा क्रिएचर जिसके 4 हाथ हैं वो कोल पर हमला कर देता है। इसे सांगसुंग ने ही कोल को मारने के लिए भेजा है। कोल को बचाने के लिए उसकी वाइफ उस मॉन्स्टर पर एक लकड़ी के डंडे से वार करती है जिससे वो मॉन्स्टर कोल की वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
जिससे उसकी आर्कीना पावर अनलॉक हो जाती है और उसके शरीर में एक आर्मर आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इसी के साथ उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। कोल ये समझ जाता है कि टेम्पल पर हमला हुआ होगा, इसीलिए वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है।